हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सीखेंगे। क्या दिया गया है यहाँ पे लिखा है 2.0 माइक्रो कूलाम तथा 6 माइक्रो कूलाम के कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। तो उन पे जो बल काम कर रहा है वो कितना है? 80 न्यूटन का बल काम कर रहा है। कितना बल काम कर रहा है? 80 न्यूटन का बल काम कर रहा है। तो 80 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। कितने बल से? 80 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं यदि दोनों -12 माइक्रो कूलाम का आवेश बढ़ाया जाए। मतलब दोनों पर कितना आवेश बढ़ाया जाए? -12 माइक्रो कूलाम का आवेश बढ़ा दिया जाए तो दोनों के बीच में जो नया बल उत्पन्न होगा वो कितना लगेगा? कितना बल इस पे काम करेगा? तो सबसे पहले इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। इतने पे ये 12 माइक्रो कूलाम का जो आवेश बढ़ाया गया है उसको बाद में देखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आवेश जो दिया गया है Q1, क्या दिया गया है आवेश? तो आवेश Q1 दिया गया है और यहाँ पे है कितना? 2 माइक्रो कूलाम। क्या दिया गया है? 2 माइक्रो कूलाम। यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट लगा है, इसका मतलब क्या है? खाली 2 मान लीजिए तो 2 माइक्रो कूलाम हो रहा है। इसको कूलाम में हम लोग चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? कूलाम में। तो ये हो जाएगा 2 × 10 के घात -6 कूलाम हो गया। अब 10 के घात -6 कूलाम लिखा गया है क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 के घात -6 होता है। तो इससे हम गुणा कर दे और एक इसमें चेंज हो गया, कूलाम में चेंज हो गया। दूसरा चीज देखेंगे यहाँ पे Q2 का मान। तो Q2 का अगर देखा जाए तो इसका है 6 माइक्रो कूलाम। कितना है? 6 माइक्रो कूलाम। और इसको जब हम कूलाम में बदलते हैं तो क्या हो जाता है? 6 × 10 के घात -6 कूलाम ये भी हो गया, ठीक। इसके बीच की दूरी कुछ नहीं दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो R बराबर क्या है? कुछ दिया नहीं है तो R के जगह पे R ही रखेंगे। क्या रखेंगे हम लोग? R के जगह पे तो R के जगह पे जो मान है उसको R रख देंगे। और यहाँ पे क्या कहा है कि 80 न्यूटन का बल काम करता है। कितने न्यूटन का बल काम करता है? 80 न्यूटन का बल काम करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? F बराबर 80 न्यूटन का बल इसमें काम करता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 आवेश दिया गया है, बल दिया गया है, इसके बीच की दूरी R दिया गया है। तो यहाँ पे जो नियम लगाया जाएगा, कौन सा नियम लगेगा? कूलाम का नियम लगेगा। क्या लगेगा? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? तो कूलाम का नियम क्या होता है? बताइए। चलिए देखिए, F बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या होगा? Q1 Q2 बटे में R² होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यह बराबर क्या होगा? इसका जो मान है वो कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10 के घात 9 होता है, ठीक। क्या होता है? 9 × 10 के घात 9 होता है। और गुणे में यहाँ Q1 Q2 होगा तो Q1 का मान जो है 2 × 10 के घात -6 हो गया। Q2 का मान यहाँ पे क्या है? तो Q2 का मान 6 × 10 के घात -6 हो गया। बटे में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से R² हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ होगा F बराबर, चलिए देखते हैं, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे 12 हो गया तो ये हो गया 9 × 12 × यहाँ पे 10 के घात -6 10 के घात -6 दोनों का जब पावर माइनस में है तो जुड़ जाएगा। और जब जुड़ेगा तो क्या होगा? 12 में से 9 निकालेंगे तो क्या आएगा? तो 12 में से 9 निकाले कितना बचेगा?
तो 10 के घात माइनस कितना होगा 3। तो 10 के घात कितना हो गया 3 बचा, क्योंकि 12 में से 9 निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -3 बटे में क्या हो जाएगा r²। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं समीकरण 1 इसको बना देंगे। क्या बना दिए समीकरण 1। यहाँ कह रहा था कि जब माइनस क्या करते हैं -12 माइक्रो कूलाम का आवेश बढ़ाया जाता है, इस पे कितना आवेश तो -12 माइक्रो कूलाम का आवेश बढ़ाया जाता है। ठीक, तब जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो आवेश है ये आवेश चेंज हो जाएगा। ठीक, तो आवेशों पर क्या लिखेंगे यदि दोनों आवेशों पर कितना बढ़ाना है, तो -12 क्या बढ़ाना है -12 माइक्रो कूलाम का आवेश बढ़ाने पर जब इसको -12 माइक्रो कूलाम का आवेश जब बढ़ाया गया तो इस पे नया आवेश जो बनके तैयार हुआ वो क्या हुआ, तो बढ़ाने पर नया आवेश तो जो नया आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो नया आवेश Q1 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कितना पहला कितना था 2 माइक्रो कूलाम का आवेश था। कितना था 2 माइक्रो कूलाम का आवेश इस पे था, और इसमें बढ़ाया कितना गया, तो माइनस में बढ़ाया गया 12 माइक्रो कूलाम। अभी माइनस में है ये प्लस में है तो क्या होगा घट जाएगा, और ये हो जाएगा 12 में से 2 निकलेगा तो आएगा कितना 10 माइक्रो कूलाम का आवेश आएगा। ठीक, और वो भी माइनस में जब ज्यादा है माइनस वाला तो क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे -10 माइक्रो कूलाम का आवेश आ गया इस पे, और इसको हम कूलाम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -10 गुणे 10 के घात माइनस कितना लिखेंगे 6 कूलाम, तो एक ये हो गया। ठीक, तो दूसरा आवेश जो है Q2 एंड Q2 बराबर, अब Q2 बराबर क्या हो जाएगा 6 माइक्रो कूलाम। कितना है 6 माइक्रो कूलाम आवेश है, और यहाँ पे क्या हो रहा है इस पे भी -12 माइक्रो कूलाम का आवेश बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे कितना -12 माइक्रो कूलाम का आवेश बढ़ा देंगे। ठीक, तो बढ़ाने से जो प्राप्त होगा वो कितना मिलेगा -6 माइक्रो कूलाम। -6 माइक्रो कूलाम का आवेश बढ़ गया इस पे। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, तो -6 गुणे 10 के घात -6 कूलाम, तो ये भी कूलाम में चेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बल जो था वो क्या था, तो बल तो कितना था 80 न्यूटन। ठीक, तो इस पे अब कह रहा है कि नया बल कितना लगेगा, नया बल कितना लगेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कोई बच्चा कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है 80 न्यूटन का बल इस पे लग रहा है ना, तो देखो 80 न्यूटन का इस पे बल लग रहा है बेटा। ठीक, कितना बल लग रहा है 80 न्यूटन का बल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 2 आवेश पहले से दिए गए थे 2 माइक्रो कूलाम और 6 माइक्रो कूलाम, तो इसके द्वारा जो बल इस पे लग रहा था वो बल यहाँ पे दिखाया गया है 80 न्यूटन का। लेकिन जो नया बल उत्पन्न हुआ है इसके द्वारा, जब हम क्या किए -12 माइक्रो कूलाम का आवेश बढ़ा दिए सभी आवेशों में, तब इस पे जो बल लगेगा वो हमें निकालना है। ठीक, आ गया समझ में। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे है जो नया बल उत्पन्न हुआ, नया बल क्या हो गया F डैश, नया बल क्या माना गया F डैश माना गया। तो यहाँ पे F डैश जो होगा F डैश बराबर फार्मूला यही रहेगा। ठीक, 9 गुणे 10 के घात 9 हो गया,
और गुणे में यहाँ कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए अब 10 है ना, पहला आदेश कितना है -10 गुणे 10 के घात -6, और गुणे दूसरा आदेश इस पे जो लग रहा है यहाँ कितना है 6 गुणे 10 के घात -6, तो यहाँ क्या लिखेंगे -6 गुणे 10 के घात -6, और बटे में क्या हो गया r² हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 10 और 6 का गुणा, जैसे -10 -6 का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 60 होगा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको 9 गुणे यहाँ पे होगा प्लस में 60, और यहाँ हो जाएगा 10 के घात 9 गुणे 10 के घात -12 हो गया, बटे में r², यहाँ पे f डैश है। ठीक, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो बेस इसका समान है या नहीं, ठीक समान है ना, तो अब क्या करेंगे -9 है यहाँ पे, +9 है, -12 है, तो -12 में से 9 निकलेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे f डैश बराबर 9 गुणे 60 गुणे 10 के घात -3 बटे में क्या लिख दिया गया, तो बटे में लिख दिया गया r², क्या लिख दिया गया r²। ये बन गया समीकरण कौन सा, तो समीकरण 2 बन गया, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इसमें जो समीकरण 2 बना हुआ है क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर तो देखो समीकरण 2 को हमें समीकरण 1 से भाग देना है, समीकरण 1 यहाँ पे है तो उसको, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा f डैश बटे में f बराबर यहाँ कितना है, तो 9 गुणे 60 गुणे 10 के घात -3 और बटे में r² पूरे का बटा, ये मेन बटा हो गया यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा इसका मान क्या है 9 गुणे 12, क्या है देखिए 9 गुणे 12 गुणे 10 के घात -3 बटे में r²। ठीक, यहाँ पे f का मान यहाँ दिया था 80 न्यूटन, कितना दिया था 80 न्यूटन, तो इस 80 न्यूटन को यहाँ हम रख दे रहे हैं, तो ये हो गया f डैश बटे में 80 और बराबर r² से r² कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना 9 गुणे 60 गुणे 10 के घात -3 बटे में 9 गुणे 12 गुणे 10 के घात -3, यहाँ भी माइनस था तो यहाँ भी माइनस। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, तो जिससे जो कटता है उसको काट के लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 10 के घात -3 10 के घात -3 से कट गया ना। ठीक, 12 एकम 12 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, 5 बार में 60 कट गया, 9 एकम 9 हो गया तो कट गया, तो हमारे पास आ गया f डैश बटे में 80 बराबर 5। अब देखो 80 से अगर 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 पंचे कितना होगा 40 होगा, तो यहाँ पे जो आ जाएगा f डैश बराबर 80 गुणे 5, 5 अठे 40 से 8 पंचे 40, ये हो गया 40, एक जीरो इसमें है तो ये हो गया 400। तो f डैश बराबर जो आया वो कितना आया 400 न्यूटन का बल इस पे आ गया। कितना लग रहा है 400 न्यूटन का बल इस पे कार्य कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा तो जब हम आवेश -12 माइक्रोकूलाम का बढ़ाए थे इस पे, तो उसके द्वारा जो नया बल उत्पन्न हुआ वो कितना बल लग रहा था, तो इस पे
400 न्यूटन का बल लग रहा था। कितना लग रहा था?